हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारी लाइव क्लास, सेकेंड लाइव क्लास चल रही है, तो हम आशा करते हैं आप सब लोगों को समझा पाएंगे और हम आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आज हम समझाएंगे भी। ऐसा नहीं है कि केवल ऑब्जेक्टिव लिख दें और बता दें। ओके, तो मैं कोशिश करूंगी कि आप सब लोग समझ पाएं अच्छे तरीके से। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन लिख ले, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन दे रहे हैं, फिर समझाएंगे। पिट्यूटरी ग्रंथि। दूसरा ऑप्शन हम दिए रहे हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। एंड तीसरा अग्न्याशय। तीसरा अग्न्याशय। चौथा अधिवृक्क। तो ये हो गए आपके ऑप्शन। ओके, तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा सही है। इसमें से कौन सा सही है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देती हूँ कि ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, सबसे पहली बात तो इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ओके, और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो इसके तो हम नाम जान गए हैं, अन्य क्या है और। ठीक, अब हम जानते हैं कि ये पीयूष ग्रंथि होती क्या, तो हमारे माइंड में मटर के दाने के बराबर होती है। हमारे माइंड में मटर के दाने के बराबर होती है, उसको हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य ये है कि वृद्धि हार्मोन और थायराइड हार्मोन और लेबर पेन को कंट्रोल करता है। इसके तो नाम हम जान गए थे पहले ही, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं इनके नाम। और ये सबसे छोटा ग्लैंड होता है, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और इसमें वृद्धि हार्मोन और थायराइड हार्मोन एंड लेबर पेन को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्रंथि। ओके, समझ में आया। तो हमारा ऑप्शन वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, इसमें पूछा गया क्या है, वृद्धि हार्मोन। तो मैंने ये दे ऑप्शन में आप लोगों को दे दिया है। तो इसमें से वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी हमारा यही राइट आंसर है। ओके, अग्न्याशय गलत है, अधिवृक्क गलत है, थायराइड गलत है।
तो हम सोच रहे हैं इसके थ्रू आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को लॉन्ग में भी मिल जाए तो आप लोग इसको क्लियर कर पाओगे। ओके, डन है। मैं आगे बढ़ूं। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगी कि शॉर्ट के साथ साथ लॉन्ग भी समझा पाऊं ताकि आप लोगों का अगर एग्जाम में आ जाए तो क्लियर हो पाए। ओके, बाकी मैं बाद में आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करवा दूंगी समझा के आराम से। इस बार 10th क्लास में आप लोगों को फोड़ के आना है बायो का पेपर, एकदम कहीं से भी आ जाए। एंड सेकेंड क्वेश्चन, वायुमंडल वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी पर पृथ्वी को बचाती है। पृथ्वी को बचाती है, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। मैं ऑप्शन दे दूं तब तक आप लोग गेस करना, उसके बाद तो मैं बताऊंगी। पराबैंगनी, यूवी किरणों से, एंड सेकेंड एक्स किरणों, एक्स किरणों से, एंड थर्ड गामा किरणों से। गामा किरणों से। और चौथा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो आप लोग गेस करो, बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। मैं आप लोगों को बता दूं, एक बात बताऊं आप लोगों को, वायुमंडल की ओजोन परत जो होती है वो सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या हमारे स्किन को भी बचाती है। हमारे स्किन का कैंसर हो सकता है अगर हमारे शरीर में पराबैंगनी यूवी किरणें तो जो डायरेक्ट आएंगी, ओजोन परत ना हो तो हमारे शरीर पर स्किन कैंसर भी हो सकता है। ओके, एक्स कीड़े हो नहीं सकता, गामा कीड़े भी नहीं हो सकता है, और ये तो बात ही खत्म है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, पराबैंगनी यूवी किरणों से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुर्दे की इकाई गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती हैं, वृक्काणु,
and nephron, cyton and third म्यूटान, चौथा तंत्रिका। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर राइट होगा। गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है, गुर्दे की इकाई क्या है बताइए। गुर्दे की इकाई क्या है? ये म्यूटान तो हो नहीं सकता, तंत्रिका भी नहीं हो सकता, साइटन भी नहीं, तो हमारा वृक्काणु नेफ्रॉन आंसर है। ओके, तो हम चौथा बता रहे हैं। आप लोग इकाई जरूर पढ़ के जाना। ओके, जैसे इसमें तो मैंने बता दिया गुर्दे की इकाई, ऐसे ही आप लोगों को बताना है हार्ट की इकाई। ओके, ऐसे ही आप लोगों को स्किन की और सब चीजों की रट के जाना है। चौथा क्वेश्चन है, रक्त दाब नापा जाता है। रुक जाओ, इसको हम पूरा रफ करके बता रहे हैं। रक्त दाब नापा जाता है। रक्त दाब नापा जाता है स्फाइग्मोमीटर, स्फाइग्मोमीटर एंड सेकेंड स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप चौथा माइक्रोमीटर। तो बताइए रक्तदाब नापा जाता है, बताइए। माइक्रोमीटर से तो सूक्ष्म जीव या कोई सूक्ष्म वस्तु ना देखी जाती है माइक्रोस्कोप से। ओके, स्टेथोस्कोप को हिंदी में क्या कहा जाता है बताइए। स्टेथोस्कोप को हिंदी में क्या कहा जाता है बताइए, बता सकते हो आप लोग। परिश्रावक, ये चीज आप लिख लेना, आपको जीके में काम आएगी। स्टेथोस्कोप को हिंदी में क्या कहते हैं? परिश्रावक। ये किस चीज के काम में आती है? स्टेथोस्कोप हृदय या फेफड़ों की ध्वनि या हलचल सुनने के काम आती है। तो हमारा रक्तदाब नापा जाता है स्फाइग्मोमीटर से। किससे? स्फाइग्मोमीटर से। मैंने बाकी सारी चीजें क्लियर कर दी हैं आपके ऑप्शन में ही, आपकी बाकी सारी चीजें क्लियर हैं। और इससे हमारा जैसे तार हो गया,
या व्यास हो गया, वो इससे नापा जाता है। ओके, प्राकृतिक परितंत्र है। प्राकृतिक पारतंत्र है। तो बताइए भैया, प्राकृतिक पारतंत्र है। ऑप्शन दूं? ऑप्शन दे रही हूं। 1 एंड सेकेंड गमले। आप लोग सपोर्ट करिए तो जल्दी से हम लोग डिजिटल बोर्ड लगवाए तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जितना से जितना ज्यादा आप लोग सपोर्ट करोगे उतना अच्छा हम लोग आप लोगों को फैसिलिटी चीजें दे पाएंगे। खेत, जल जीवशाला। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। प्राकृतिक पारितंत्र है। प्राकृतिक पारितंत्र है। गमला ये तो हो ही नहीं सकता, खेत भी नहीं, जल जीवशाला ये भी नहीं, वन हो सकता है। क्या हो सकता है? वन। प्राकृतिक पारितंत्र है वन। ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। मैंने आज पूरा दिन आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं, सेलेक्ट करके जो आपके एग्जाम ऑथेंटिक हो, एग्जाम में पूछे जाए। छठा, आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। पहला चूहा, दूसरा बिल्ली। भैया बिल्ली सबके घर में होती है, चूहा भी होते हैं। हमारे घर में तो बहुत चूहे बिल्ली हैं। खरगोश भैया तो बड़े प्यारे लगते हैं देखने में। हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। बताइए, चूहा, चूहा बिल्ली? चूहा बिल्ली तो हो ही नहीं सकता, इनको तो पहले ही कट कर दो। अब बताइए, 2 ऑप्शन बचे हैं, आप लोग बताइए इनमें से कौन सा सही है। खरगोश की हरे पौधे और नील हरित शैवाल। ये जितने भी जानवर पशु इनको काटो। हरे पौधे, नील हरित एवं शैवाल, यही सही है। आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं हरे पौधे और नील हरित शैवाल। सातवां, मानव में लिंग गुणसूत्रों की
संख्या होती है। पहला 23, दूसरा 2, इक्कीस, 20। तो बताइए मानों में लिंग गुणसूत्रों, ऐसा नहीं पूछा गया है कि मानों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ऐसा तो नहीं पूछा गया इसमें तो ये पूछा गया मानों में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अगर ये पूछा जाता कि मानों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी, तब तो आप आंसर 46 देते, वैसे इसमें 46 है भी नहीं। तो बताइए, तो मैं इसका पूरा पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। ओके, पहले इसका पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट समझाएंगे। मेल और फीमेल अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो समझाएं, मेल में और फीमेल में ऑटोसोम और इसमें एलोसोम। मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ, लेकिन ये हमको हटाना पड़ेगा, पूरा रफ करना पड़ेगा, तभी ये हमारा पूरा ऊपर से आएगा, वरना आएगा नहीं। ये सेकंड वाला ऑप्शन है, लेकिन अभी इसको रफ करके समझा रही हूँ पूरा। अर्धसूत्री विभाजन, मेल यानी कि पुरुष, फीमेल औरत। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन टॉपिक। आप लोग एकदम से फ्रेश माइंड में इसको समझना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग गहराई से समझना। इसमें ऑटोसोम और एलोसोम। तो भैया इस फीमेल में भी तो होगा यही, बताओ। ऑटोसोम इसमें इनमें भी तो होगा ऑटोसोम और एलोसोम, इसमें भी तो होगा, बताइए। तो हमारा जो लिंग निर्धारण करता है वो एलोसोम से, जो हमारा लिंग निर्धारण करता है वो एलोसोम से। तो हमारा जो ऑटोसोम के पास बच्चे हैं, तो कितने बच्चे हैं, जब 2 निकल जाएंगे तो इनके पास 44 ही तो बचेंगे। ये लिंग निर्धारण करते हैं तो इनके पास 2 हैं, फीमेल के पास भी उतने ही बचे, 44 और 2 एलोसोम। ओके, तो इनमें से अगर ये जो 44 है, इनके पास जो 44 है, तो इनमें से ये लोग कुछ भी इनको दे सकते हैं और इनमें से कुछ भी इनको दे सकते हैं। चाहे हृदय दे दें, किडनी दे दें, मस्तिष्क दे दें। मस्तिष्क लेना पसंद करोगे आप लोग महिलाओं का? भैया बहुत तेज होती हैं लड़कियां, ऐसी बात नहीं है, फास्ट होती हैं। तो जो ये है, इसमें से 44 इसमें से है। ओके, तो आगे मैं समझा रही हूँ, आप लोगों को ध्यान से समझना। इसको रफ कर दूं। तो जब जाएगा तो इनसे 22 जाएगा और इनसे भी 22,
आएगा, आएगा तो आधा ही आधा, इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 44। और एक बात बता दें, मेल के पास एक्स वाई होता है और फीमेल के पास एक्स एक्स होता है। तो आप लोग ये चीज समझिए, आज आप लोगों को ये शंका जो लोग कहते हैं गांव में, जो अगर बायो पढ़ लिया तो ये समझ में आ जाएगा कि लड़की और लड़के के होने से लड़कियों की कोई गलती नहीं है। भैया अगर आप बायोलॉजी जिसने पढ़ा है और ध्यान से समझा है तो आप लोग ये कह सकते हैं इसमें लड़कियों का कोई दोष नहीं है। अब देखिए आप लोगों को बता रही हूँ, इसमें से दो है इनके पास। अब जब इनके पास दो है और वो भी एक्स एक्स है तो भैया चाहे ये या चाहे ये है, दो आलू है या दो गाजर है, दो में से एक जाएगा तब भी उसको आप एक को आलू ही कहोगे, दूसरा आएगा तब भी उसको आप आलू ही कहोगे। बैंगन गाजर तो हो नहीं जाएगा ना। तो इसमें से एक आया तो क्या हो जाएगा एक्स, और अगर इनमें से एक आ गया एक्स अगर आ गया तो भैया क्या हो जाएगा, प्यारी सी गुड़िया रानी, प्यारी सी गुड़िया रानी। और अगर यहां से एक्स और यहां से एक्स वाई, यहां से वाई आए तो क्या हो जाएगा, बउआ भैया राजा सबके प्रिय, बट मेरे लिए बबुनी प्रिय। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया। तो अब इसमें से दो आ गए ना, तो इसमें से यहाँ पर दो आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 46। कितना आ जाएगा 46। तो डन है, आगे बढ़े। समझ में आया हमारा कॉन्सेप्ट। आप लोग, हम आशा करते हैं कि एग्जाम में आएगा, अगर आएगा लॉन्ग में भी आएगा, शॉर्ट में तो कर लोगे, लॉन्ग में भी आएगा तो आप लोग फोड़ के आओगे एकदम तगड़ा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले हम लोग, बताइए। अब धीमे धीमे मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी होने लगी है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। 8 नंबर, मस्तिष्क का मुख्य, पहले वाले का आंसर समझ में आ गया था, लिंग निर्धारण आंसर 2 था उसका, क्योंकि मुझको रफ करना पड़ा था। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सपोर्ट करिएगा ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले। अग्र मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, भैया हम रोमन अंक भी लिखते हैं और ये भी अंक लिखते हैं। पश्च मस्तिष्क,
मौन मस्तिष्क। ओके, तो आप लोग बताइए आंसर इसमें का कौन सा सही होगा, बताइए बताइए इसमें से आंसर कौन सा सही होगा। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, हम जिससे सोचते हैं, मम्मी डांट देती है ना तो हम रात भर बैठ के सोचते हैं, रोते हैं खूब, हाय मम्मी ने मारा आज, बहुत ज्यादा कुटाई हो गई, तो ये हम सोचते हैं तो किस चीज से सोचते हैं, अग्र मस्तिष्क से। अग्र मस्तिष्क से किससे सोचते हैं, अग्र मस्तिष्क से। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क का, ये सबसे बड़ा होता है। और जो हमने पिट्यूटरी वाला बताया था ग्लैंड, वो सबसे छोटा होता है, वो सबसे छोटा होता है। तो इसमें का आंसर हमारा कौन सा राइट होगा, अग्र मस्तिष्क। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, कौन सा पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन एंड सेकेंड टेस्टोस्टेरोन। थर्ड एंड चौथा थायरोक्सिन। तो बताइए भैया इसमें से कौन सा आंसर सही है, बताइए। साइटोकाइनिन है, थायरोक्सिन है, टेस्टोस्टेरोन है, एड्रेनलिन है, बताइए इसमें से हार्मोन कौन है। टेस्टोस्टेरोन है हार्मोन, आप लोग बताइए। ये तो है नहीं हार्मोन, ये हार्मोन कहाँ है। थायरोक्सिन ये भी हार्मोन नहीं है, ये हार्मोन कहाँ है। एड्रेनलिन ये भी हार्मोन नहीं है। साइटोकाइनिन है हार्मोन, हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइलिन है भैया, काइनिन नहीं है, साइटोकाइलिन है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एग्जाम में डरना नहीं है बिल्कुल भी। जिस दिन बायो का एग्जाम हो उस दिन खुशी मन से जाना है, डर के जाओगे तो पेपर खराब हो जाएगा, आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। अच्छे से देना है बिना टेंशन के और सो के भी। ऐसा कभी कभी होता है कि बच्चे रात भर जगते हैं, पूरी रात पूरे साल पढ़ेंगे नहीं, सोचेंगे एक रात कस के पढ़ लें। ऐसा नहीं करना है, उस दिन अच्छे से रिलैक्स होके पढ़ के जाना है। पढ़ना है पर थोड़ी देर, बाकी सो के जाना है। ओके, जब रात भर सो लोगे तो सुबह एग्जाम लिखोगे तो माइंड अच्छा चलेगा।
से कौन बीज में परिवर्तित होता है? निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है? ऑप्शन दे रहे हैं। पहला बीजांड, दूसरा वर्तिकार्क, तीसरा वर्तिका, चौथा परागकण। बीजांड, वर्तिकार्क, वर्तिका, परागकण। आप लोग जब क्वेश्चन पढ़ते हो उसको गहराई से पढ़ना, उसको सोच के पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन जब आप लोग पढ़ते ढंग से पढ़ोगे तभी आंसर का जवाब दे पाओगे सही से। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दी में पढ़ जाएंगे क्वेश्चन, आंसर कुछ और बता रहा होगा, कुछ और होगा, लेकिन आप लोग टिक कोई और करके आ जाओगे, फिर वहीं पर तुरंत नंबर गए आप लोगों के। ओके, तो इसमें से आप लोग पढ़िए पहले, निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है? बीज में कौन सा परिवर्तित? वर्तिकार्क हो सकता है? वर्तिकार्क नहीं होगा, वो कहाँ परिवर्तित हो सकता है बीज में? ये तो होगा नहीं। परागकण, पराग कोर्स हम आप लोगों को जब लॉन्ग वीडियो में पढ़ाएंगे, डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं, तो हम आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे पूरा चैप्टर। परागकण होगा? नहीं होगा। वर्तिका भी नहीं होगा। क्या होगा बताइए? वर्तिका, वर्तिकार्क, परागकण, ये तो कोई हो गया नहीं ना, तो बीजांड होगा। क्या होगा? बीजांड। ओके, तो सही है ना, ये ऑप्शन सही है आपका। ओके, तो आशा करती हूँ आप सब लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग कुछ समझे होंगे। नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।